जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो शबे बारात, कल शबे बारात की रात थी। रात भर इबादत से गुजारा हमने, आपने, और खैर व आफियत की दुआएं मांगी एक दूसरे के लिए। अल्लाह हम सभी लोगों की दुआएं कबूल करे, आमीन। और सभी लोग जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सभी लोगों पर अल्लाह की नज़रें बनी रहे और दुआ होती रहे कि हम सभी लोग खैर व आफियत से रहें और एक दूसरों के लिए दुआ करें। तभी तो हम सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि खुद इंसान अपने लिए क्या दुआ मांगे। ऊपर वाला भी तो कहता है ये तो मतलबी इंसान है, दूसरों के लिए नहीं मांगता। तो दूसरों के लिए भी दुआएं खैर करें कि सभी लोग ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, चुस्त रहें। तो चलिए आज हम लोग कुछ बातें करेंगे ऑन पैसिव के हवाले से। वो तो डेली होती है, लेकिन ऑन पैसिव के दो इम्पॉर्टेंट यानी दो पहलू पे आज बात होगी। और ये पहलू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। पहला तो मान लीजिए कि अनकरीब मामला है, दूसरा भी अनकरीब है, लेकिन पहले टॉपिक के लिए उतना तवज्जो आप लोग शायद न दें, लेकिन दूसरा टॉपिक बहुत बड़ा मेन टॉपिक है। तो हम पहले बात करेंगे कि हमारा जो 5 से 7 मार्च इवेंट हो रहा है। आप सभी लोग जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो 5 से 7 मार्च इवेंट में जो लोग जा रहे हैं, अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड पुलिस समिट, ठीक है, वर्ल्ड पुलिस समिट, तो ये दुबई पुलिस करवा रही है और इसको ऑर्गेनाइज यानी कि होस्ट जो है ऑन पैसिव है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क इंडिया से, हिंदुस्तान से भी 3 लोग जा रहे हैं जिनका नाम अभी शो हुआ है। बाकी पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पहुंच रहे हैं दुबई में, और ये सारी चीज़ें हैं। तो किस देश से कौन अधिकारी यानी कि पुलिस लाइन से अभी सेलेक्ट हुए हैं, पर इंडिया से मैंने बताया कि 3 लोगों का नाम सामने आया है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, और गूगल करने पे आपको लिखना होगा कि दुबई पुलिस समिट लिखकर आप वहां पर जाइए और आप देख सकते हैं कि कौन से देश का कौन सा अधिकारी, उनका नाम क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहां पे दिख जाएगी। आप आसानी से उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि दुबई पुलिस समिट, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि पहले ही बताया गया है कि वर्ल्ड पुलिस इवेंट में ऑन पैसिव ही होस्ट करने वाला है, जो कि 5 से 7 मार्च तक रहेगा। और दुबई पुलिस ने इस इवेंट को 2021 से आरंभ किया, यानी कि शुरुआत की। और एक चीज़ आपको हम और बता दें कि इवेंट का जो टाइमिंग है वो दुबई के टाइमिंग के हिसाब से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। और हमारे इंडिया यानी कि भारत में कह सकते हैं, तो भारत की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 10:30 से शाम 6:30 तक, क्योंकि दुबई और इंडिया में 1.5 घंटे का अंतर है, यानी कि फ़र्क है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये इवेंट 3 दिन रहेगा और तीनों दिन की जो टाइमिंग है
वो सेम रहेगी। उसमें जो लिखा हुआ है वेबसाइट पे मैं वो बता रहा हूँ, बाकी उसमें बाद में कुछ कम ज़्यादा होगा तो आप खुद उस चीज़ को देख सकते हैं। और ये इवेंट, ठीक है, आप जान सकते हैं कि जो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अगर लाइव होगा तो हम लोग बिल्कुल 7 तारीख से ही मतलब देखना स्टार्ट कर लेंगे। 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, फिर 7 को देखेंगे, ठीक है। पर इसमें ये वादा नहीं है कि लाइव होगा, ठीक। उसके साथ साथ उनका ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। आप लोग चाहें तो इन दोनों को जो मैंने बताया कि यूट्यूब और फेसबुक, इसको आप लोग चाहें तो सर्च करके निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे लाइव हुआ, या हो सकता है कि लाइव नहीं भी होगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वो जो वीडियो शूट होगी उसको एडिट करके या जैसा मुनासिब समझेंगे वो लोग अपने, यानी कि जो दुबई पुलिस है उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे वो लोग अपलोड कर देंगे। तो हम लोग हो सकता है कि 5 वाला इवेंट 6 को देख लें और 6 वाला 7 को और 7 वाला 8 को, या भी जो भी होगा। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है या अभी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, पर यह है कि हम लोग उसको देख सकते हैं। और देखने की इच्छा क्या है कि हमको और कुछ तो देखना नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि वहाँ पे ऑन पैसिव दिख रहा है कि नहीं। हमारी आपकी नज़र केवल ऑन पैसिव के बोर्ड पे और लोगों पर रहेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। हमको और चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारा आपका जो मकसद है वो ये है। क्यों? क्योंकि जब ऑन पैसिव हाईलाइट होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोग इंडिया में किसी भी जगहों पर अगर जाते हैं तो इवेंट का या कोई भी चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया में, या कुछ भी करेंगे, या रोड शो निकालेंगे, या कुछ भी करेंगे कुल मिला करके, जिसमें कानूनी प्रक्रिया होगी, परमिशन की बात होगी, या कोई भी चीज़ होगा, और हम अगर वहाँ पर जा कर के ये बता सकते हैं कि ऑन पैसिव का इवेंट हो रहा है या ऑन पैसिव की तरफ से कुछ और कार्यक्रम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या परेशानी आएगी। कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इत्तेफाक से वो पेपर उन अधिकारियों के पास पहुंच गया जो उस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, यानी कि 5 से 7 तारीख को दुबई में, वो तो हैरत में पड़ जाएंगे। हम तो इस कंपनी ने तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये फेक नहीं है, ये गलत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वो मोहर लग जाएगी फौरन और आपको पेपर मिल जाएगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां और भी हैं जो कि केवल नाम के लिए हैं, बाकी उनका पेपर या बैकग्राउंड उनका कोई भी मजबूती नहीं है, जो कि आप समझ सकते हैं, बताने की नहीं ज़रूरत है। पर ऑन पैसिव अपने आप को मजबूत कर रही है, अपना बैकग्राउंड मजबूत कर रही है, और साथ में हम सभी लोगों को भी मजबूत कर रही है कि हम लोगों को भी कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या या परेशानी ना आने पाए आने वाले वक्त में। ये तो बेहतरी के लिए हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सोच में फ़र्क है। जैसे कि ऐश मुफारे सर की सोच अलग है और हमारी आपकी सोच अलग है। क्या पूरे वर्ल्ड में मिस्टर ऐश मुफारे सर के जैसी की सोच का कोई और बंदा है? शायद मेरी नज़र में नहीं है। अगर होता तो इससे पहले ऑन पैसिव आ चुकी होती। वो इकलौते हैं पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, कि जिनकी सोच इतनी आला है, इतनी बड़ी है। इसलिए लोग उनको सैल्यूट करते हैं और मैं भी करता हूं। तो आगे हम बात करेंगे आपसे। समझ लीजिए कि मैं वीडियो में हूं, लेकिन समझिए हम लोग सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये लहजा आप समझ लीजिए, इस तरीके से हमारी आपकी बातें हो रही है। वीडियो बड़ा होगा कोई मसला नहीं है, पर यह है कि हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तसल्ली से, सुकून से हर एक पहलू को समझिए, तब मज़ा आता है बात करने में आपसे। दूसरी चीज़ यह है कि पे आउट के बारे में काफ़ी लोगों का जो मन है वो उदास हो गया है, अफसोस में है, गमज़दा हैं। ठीक है, होना भी चाहिए, रहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे, कि 2 माह पहले ही आ जाता अगर, यानी जब आपने लगाया 2 माह 3 माह पहले, ठीक है, किसी ने अक्टूबर में लगाया, किसी ने नवंबर में लगाया, तो अगर आ जाता
और यानी कि 20 से 25 दिन में जिस दिन आपने लगाया, और विड्रॉल आपका आपके अकाउंट में आ जाता जब आपने लगाया उसके 15 से 20 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में, ठीक है, तो आप मुस्कुरा देते। जाहिर सी बात है, मुस्कुराहट आती ही आती। लेकिन अगर फिर आप पे आउट लगाते, जब आपका कमीशन बनता आप पे आउट लगाते, तो जाहिर सी बात है आप फिर चाहेंगे कि जल्द से मिल जाए। लेकिन अगर वो सिस्टम ही नहीं बना है, जो चीज़ ऐश सर चाहते हैं और जो बन रहा है और जो बिल्कुल बन चुका है, मान लीजिए थोड़ा बहुत यानी कि कमी है अभी, मतलब वो काम जो हो रहा है बैक एंड पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला अगर विड्रॉल जल्दी आ जाता, जैसे कि आया है काफ़ी लोगों को, और दूसरा वाला 1 से 1.5 साल बाद अगर आता, तब क्या करते आप? तब तो मसला हो जाता। तो ऐश सर का कहना है, उनका मन ये है कि शुरुआत जो भी हो थोड़ा लेट हो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये रुके ना सिलसिला। यानी कि जब पे आउट चालू हो जाए, विड्रॉल चालू हो जाए आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि आपके क्रिप्टो अकाउंट में, या जिस भी रूप में आप लेना चाहें, वो आप तक पहुंचे, और वो भी लगातार, यानी कि जब आप लगाएं तब। ये ना हो कि हर बार यही मसला आके खड़ा हो जाए कि कैसे विड्रॉल दिया जाए, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ये हो गया है, बहुत वो हो गया, मतलब कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी ना हो। और भी कुछ चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताऊं, पर आप समझ लीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, और ये इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और जो हो भी रहा है उसका काम मान के चलिए कि 70 से 80% हो चुका है, ये आप समझ लें। क्यों? क्योंकि केवल एक देश का मामला नहीं है। इस चीज़ के बारे में मिस्टर घुसवेंद्र डिलन सर ने भी लास्ट वीक जो उनका वेबिनार था क्वेश्चन आंसर का, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। क्यों? उसकी वजह है, हमारे पास जो ट्रैफिक आएगी वो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा फाउंडर हैं तो इंडिया के ही ज़्यादा कस्टमर होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो ऑनलाइन ट्रैफिक आएगा ना, ये आप समझ सकते हैं ना। वो कौन से देश का आ जाए, किस जगह का आ जाए, हो सकता है कि उसने इससे पहले नाम ही ना सुना हो, और ये भी हो सकता है कि उस देश में केवल 2, 4, 6, 10, 20, 50 ही फाउंडर हों। भाई इंडिया में 6 लाख है ना, लेकिन अदर कंट्री में कितने हैं? कहीं तो 1000 भी नहीं है। तो वहां क्या होगा? वहां पे कस्टमर ज्यादा होंगे, फाउंडर कम होंगे, कस्टमर। और जब कस्टमर आएंगे, यूजर आएंगे, तो क्या वो पे दे करके जब काम करेंगे तो पे आउट भी लेंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी हो रही पहले से, ये सब तैयारी इतनी मजबूती से हो रही है कि आने वाले वक्त में पे आउट हो चाहे पे इन, पे इन तो बेहतर है इसलिए क्योंकि एक ही अकाउंट में पैसा जा रहा है, हमारा और आपका। लेकिन जब एक ही अकाउंट से 14 लाख यानी कि 37,000 लोगों ने विड्रॉल लगाया, लेकिन सबका विड्रॉल आएगा ना अभी आने वाले वक्त में, जितने फाउंडिंग मेंबर हैं, फिर यूजर, तो 14 लाख अकाउंट में ट्रांसफर करना ये कोई मामूली बात है? ये भी बहुत बड़ी बात है। एक जगह ले लेना अलग बात है, फिर वहां से 14 लाख अकाउंट में अलग अलग देश का मामला, अलग अलग देश की जो करेंसी है, अलग अलग देश का जो संविधान है, नियम है, कानून है, उन सब को दायरे में रखते हुए कि जिस देश में जिस बंदे के अकाउंट में वो विड्रॉल पहुंचे तो वो वाइट मनी हो, कहीं से वो गलत ना हो, वहां की गवर्नमेंट उसके ऊपर उंगली ना उठा सके, कि बहुत सारी चीजें। और वो भी ये भी नहीं कि बस एक बार दे दिया चलो फुर्सत हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं है ना। मान लीजिए शुरुआती दौर में अगर कम कमीशन बन रहा है तो बहुत सारे लोग कहेंगे चलो अब की नहीं लगाएंगे यार, कम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका कमीशन भी तो बढ़ता जाएगा, तो फिर मामला महीने का नहीं होगा, मामला दिन का चालू हो जाएगा, हफ्ते का चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर एक देश को उनका सब सिस्टम ले करके सब काम चल रहा है।
और हो भी चुका है, काफ़ी हद तक हो चुका, मैंने बताया आपको। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बहुत सा, थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग साथ और दें ऑन पैसिव का, और देना ही पड़ेगा भाई, ये हमारे फ्यूचर की बात है। हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं, पर बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करने लगते हैं कि नहीं देगी, ये है तो फिर वो है, और फलाना है, ढिमाका है, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की नेगेटिव बातें। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, इस वीडियो में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करते रहिए, नेगेटिव कमेंट करते रहिए, सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनपैसिव झूठ ही नहीं है, अनपैसिव गलत नहीं है। तो आपकी बातें बिल्कुल उसी तरीके की है कि हाथी अपनी चाल चलता रहता है और बाकी अपना काम करते रहते हैं, बस कहने की ज़रूरत नहीं है, मुंह गंदा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने काम को करते रहिए, सभी लोग करते रहिए, साल 2 साल करते रहिए। जब आपको लगे कि ऑन पैसिव हमारे अपने काम से 50 गुना ज़्यादा दे रही है, तो उस दिन अपने काम को आप बंद कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, इसके लिए दबाव नहीं है, मर्जी आपकी है, करते रहिए, क्या करना है। लेकिन अब कोई भी शख्स ये ना कहे कि पैसा नहीं आया तो मेरा काम ये नहीं हुआ। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब तो चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो कर्जे में हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तमाम सारी चीज़ें, लोगों को परेशानी है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, मेरे साथ भी थी दिक्कत। मैंने भी लोगों से कर्जा लिया, अपने दोस्तों से कर्जा लिया, और कर्जा ले करके अपने पॉकेट में रखा, और पॉकेट में रखने के बाद मैं उस काम को करने गया, क्योंकि वो काम ऐसा था कि उसके लिए ये नहीं पता था कि 10,000 लगेगा कि 5 लाख कि 10 लाख। लेकिन अल्लाह का शुक्र, एहसान रब्बुल आलमीन का, कि मेरा वो काम, समझ लीजिए कि जो काम होना था 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में, वो काम मेरा 10,000 में हो गया। लेकिन दिल में एक डर भी था और नाराज़गी भी थी, बिल्कुल थी, कि मेरे वक्त पे नहीं मिल रहा है, मेरे वक्त पे नहीं मिल रहा है। लेकिन नहीं, आप अगर ईमानदार हैं, आपके दिल में सच्चाई है, तो आपके साथ गलत नहीं होगा, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ। बाकी परेशानी, दुख, मुसीबत, ये हमेशा का आना जाना है। आपका विड्रॉल आ भी जाता, सब ऑन पैसिव चालू भी हो गई होती, आपका विड्रॉल आने लगता, तब भी आपकी वो दुख या परेशानी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म हो जाती तो दूसरी आ जाती। क्या करेंगे? ये ज़िंदगी का हेर फेर है कि सब के साथ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हौसले को बुलंद रखिए, थोड़े से सब्र के साथ लगातार बने रहिए, और धीरे धीरे करके हर एक चीज़ एक दिन, सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारे दुख इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, और हम और आप कामयाब हो जाएंगे। और जब मुलाकात होगी तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा फील, यानी कि महसूस हो रहा है मुझे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं चाहूँ तो अभी आधे घंटे और बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 4:30 और 5 बजे सुबह की बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना शब बारात थी, और सभी लोगों को तहे दिल से शब बारात की मुबारकबाद। जो कल रात में इबादत थी, और मैं ये दुआ किया कि सभी लोग खैर व आफियत से रहें, स्पेशल किसी का नाम लेकर के नहीं, उसमें सभी लोग आ जाते हैं, सारी इंसानियत आ जाती है, जितने भी चरिंद हैं, परिंद हैं, जो भी हैं, सब के लिए। तो उम्मीद है उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।